अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट एपिसोड में बिल-आखिर वरीशा और सबके सामने उस महक की असलियत आ ही गई। माजी के तमाम राजों से पर्दाफाश हो गया। महमूद, जिसे पता चला कि ये अमीन मेरे खिलाफ कार्रवाई चलने वाला है, असल में तो वो वहाज ही है, तो उसे उस महक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका जीना हराम कर देता है कि तुम वरीशा को जानती हो, उसे बुलाओ यहाँ पर। महक इनकार कर देती है कि मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की, लेकिन मैं किसी भी तौर पर अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो आज असल में उस महक को पछतावा होता है। मैंने अपने शौहर से बेवफाई की। अगर मैं उसे मुख्तार भाई से फ़ोन पर बात कर लेने देती, वो तो तुम्हारी हकीकत बता रहा था कि तुम आस्तीन के सांप हो। मुझे डर था कि हम दोनों की ये प्लानिंग चौपट ना हो जाए, और तभी रज़ा मेरी वजह से मर गया। एन उसी वक्त वरीशा जो आकर ये सारी बातें सुन लेती है, उसे तो हैरत होती है, बहुत दुख होता है कि मेरा बाप एक्सीडेंट में नहीं बल्कि मेरी माँ ने ही मारा था उसे। मैग तो उस महमूद को अब साफ कह देती है कि उसने तो सज़ा भुगती, लेकिन अब वो किसी भी तौर पर अपनी बेटी को सज़ा नहीं भुगतने देगी। ये सब सुनकर तो उस महमूद को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है मैग पर। उसी वक्त वो मैग को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तुम दोनों माँ बेटी मेरा बना बनाया खेल बर्बाद कर दोगे। तुम्हारी बेटी को इतने सालों से मैंने ऐसे ही नहीं पाला था, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। वरीशा ने ये सब कुछ जब देखा तो वो हक्की बक्की रह जाती है कि मेरा सुतेला वालद इतना जल्लाद भी हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वरीशा छुड़ाती रही कि मेरी माँ बच जाए, लेकिन ये महमूद तो वरीशा को जोर से धक्का दे देता है और बस फिर उस महमूद ने अपना काम तमाम कर दिया। मैग की जान लेकर ही रहता है। मैग तो बेसुध होकर नीचे गिर जाती है। ये सब देखा तो वरीशा हक्की बक्की रह जाती है। इससे पहले कि ये महमूद उस वरीशा को भी जान से मार डालता, एन उसी वक्त वहाज मौके पर पहुंच जाता है पुलिस को लेकर। वरीशा फौरन से वहाज भी और पुलिस को सब कुछ सच बता देती है कि इसने मेरी माँ की जान ली है, और महमूद का गिरेबान पकड़कर कहती है, इंस्पेक्टर साहब इसे छोड़िएगा नहीं, और वहाज को खड़े खड़े सारा कुछ बता देती है कि इसने पहले मेरे बाप को भी मारा था और फिर आज मेरी माँ को। मैग बेसुध पड़ी है। इमरजेंसी की सूरत में उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और उधर शिफा, जिसे पछतावा हो रहा है कि मैंने वरीशा को क्यों माफ़ नहीं कर दिया, क्यों उसे इस घर से जाने का कह दिया। तो इतने में वहाज ने इतला दी कि सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और तभी ये वरीशा अपने वालिद की मौत का राज फाश करती है। मेरे बाबा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। ये सुनकर सारे उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं और सब कुछ बता देते हैं वरीशा कि मामा की बेवफाई की वजह से हुआ ये सब कुछ। महमूद और मामा ने मिलकर जान ली है उनकी, और तभी वो रज़ा के आखिरी वॉइस मैसेज को पूरा करती है। उसकी सारी हकीकत वो खुद बता देती है कि बाबा का मैसेज जो आपको ज़िंदगी भर सुकून से सोने नहीं दे रहा था, वो बताना चाहते थे कि मामा और महमूद ने किस तरह से मिलकर धोखा दिया उन्हें। मरने वाला तो मर गया, लेकिन आज जब ये राज फाश हो गया, तब तक बहुत सारी जिंदगियां पहले ही उजड़ चुकी थी। ये तो सही वक्त पर वरीशा को अकल आ गई। उसने उस महमूद और अपनी माँ का असल चेहरा देख लिया, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ उस वहाज की वजह से। अगर वो उस दिन जेल में ये गेम ना खेलता, दानियाल मदद ना करता, तो ये सब कुछ मुमकिन ना हो सकता था। आई होप सो मैक ज़िंदगी से बात धो बैठेगी, या फिर अगर उसे मोहलत मिली भी तो सिर्फ माफ़ी मांगने की मोहलत मिलेगी, वो भी बड़ी मुश्किलों से। यूँ कुछ वक्त बैठने के बाद वरीशा, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वहीं पर नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो जाती है। मेहरुनिसा बेगम खाना लेकर गई उसके लिए, तो उसे इस हालत में देखती है। यूं वरीशा, जिसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और अब इस वरीशा की मेडिसिन की हकीकत भी खुलेगी जब वरीशा की टेस्ट रिपोर्ट आएंगी, और फिर मालूम होगा कि काफ़ी हैवी डोज उसे दी जाती रही हैं, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत काफ़ी डिप्रेस्ड है। यूं मैक और महमूद के कारनामे सभी को मालूम होंगे। उस बच्ची को मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन दोनों ने, और बाकी रही वरीशा को माफ़ करने की बात, तो शिफा उसे माफ़ कर ही चुकी है, और वरीशा भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है, ख़ास तौर पर अपने वालिद की मौत की हकीकत जब उस पर खुलती है कि मेरी माँ इस हद तक भी जा सकती थी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। और ऐसे में आई होप सो व्यूअर्स, बहुत जल्द वरीशा के हवाले से खुशखबरी सुनने को मिलेगी जब उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, शादी की बात होगी। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि वरीशा की शादी किससे होगी? महमूद के भांजे दानियाल के साथ, या फिर अपने एक्स मंगेतर उमर से?
اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔